यूनियन बजट 2023 के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद बाजार पर दबाव और बढ़ गया। फरवरी से शेयर बाजार में वॉल्यूम स्थिर बना हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई दोनों को मिलाकर कैश सेगमेंट का रोजाना एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 फरवरी से 24 फरवरी के बीच सिर्फ 3.97% बढ़ा है। ये पिछले 6 महीनों में सबसे कम है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम फरवरी में 204 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। जनवरी में ये 202 लाख करोड़ रुपए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी और हम आपको बता रहे हैं कि शेयर बाजार पर क्यों सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। पहली वजह, फरवरी में नहीं बढ़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम। फरवरी की शुरुआत में ट्रेडिंग वैल्यू में तेजी आई थी। इसकी वजह बजट में हुए ऐलान थे। अडानी ग्रुप की कंपनियों और बैंकों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव बढ़ा था। इस उतार चढ़ाव की वजह इन्वेस्टर्स की चिंता मानी गई थी। अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसके शेयरों में बड़ी गिरावट आई। बैंकिंग शेयरों पर भी इसका असर देखने को मिला था। संसद में 1 फरवरी को बजट पेश होने के दिन बीएसई और एनएसई का कंबाइंड टर्नओवर पिछले साल फरवरी के 9 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले कम था। सेंटिमेंट पर इन वजहों का असर। आमतौर पर मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ने पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन फरवरी में ट्रेडिंग वॉल्यूम में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। एनालिस्ट का कहना है कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी कमजोर बनी हुई है। इसकी वजह शेयरों की ज्यादा कीमतें और उनकी कमाई के अनुमानों में गिरावट की आशंका है। इंडियन बाजार अब भी महंगा। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बाजार पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। एनालिस्ट का कहना है कि गिरावट के बावजूद अब भी शेयरों की कीमतें ज्यादा हैं। इस वजह से बाजार में हर तेजी के बाद बाजार पर गिरावट का दबाव बढ़ रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान ने कहा, अगर हम 1 या 2 साल के लिहाज से देखें तो वैल्यूएशन के मामले में दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। अगली वजह है आईपीओ बाजार में सन्नाटा। दरअसल अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व की और आरबीआई की हालिया मीटिंग के मिनट से पता चलता है कि इन्फ्लेशन के मौजूदा लेवल को देखते हुए आगे इंटरेस्ट रेट्स को लेकर केंद्रीय बैंकों का आक्रामक रुख जारी रहने की उम्मीद है। एनालिस्ट का कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की पिटाई और नए आईपीओ नहीं आने से रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से नए डीमैट अकाउंट्स खोलने की रफ्तार भी घट सकती है। इस साल जनवरी में 22 लाख डीमैट अकाउंट्स खोले गए थे। दिसंबर 2022 में 21 लाख डीमैट अकाउंट्स खोले गए थे। अगली वजह है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी। फरवरी में मिड कैप शेयरों में 1.7% की गिरावट आई है। स्मॉल कैप शेयरों में 2% तेजी आई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का असर भी बाजार पर पड़ा है। नए आईपीओ नहीं आने से भी मार्केट्स में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। बीएसई स्मॉल कैप स्टॉक अक्टूबर 2021 में अपने ऑल टाइम हाई से 23% गिर चुके हैं। मार्केट की इनसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।